अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी जनाब। रमज़ान का फर्स्ट रोज़ा शुरू हो गया है। आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा है। अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान मुबारक में अच्छी तरह से रोज़े रखने की और बहुत सारी नेकियां करने की तौफीक दें। और क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है कि जो अल्लाह पाक खुशकिस्मत लोगों के ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो पिछले साल थे, जिनको हम देखते थे, बातें करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। हमें उन्हें भी याद रखना है, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी हैं, क्योंकि जो लोग चले जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं। और अल्लाह पाक हमें बहुत सारी नेकियां करने की और बहुत सारी दुआएं करने की तौफीक दें, आमीन। जी हाँ जी, अब मैं करती हूँ जी अपने व्लॉग का आगाज़। और आज फ़र्स्ट टाइम मुझे बहुत बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी मेरे लिए ये मदर डे पे कार्ड लेकर आई। और इन्होंने स्कूल में बनाया था और टीचर्स ने बनवाया होगा, ज़ाहिर से अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो नर्सरी में जा रही है ना, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मैं कब से दिखाने चाह रही थी आपको, लेकिन वो मुझे बस कभी तो ये गुम हो जाता था और कभी ये मिलता था, तो मेरा व्लॉग का ऑलरेडी पूरा हो जाता था, तो इसलिए फिर इतना टाइम ही नहीं मिला। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने इंशाल्लाह इसको आपको ज़रूर दिखाना। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम हफ्सा का अपने लिए कार्ड देखा, तो मुझे वाकई लगा कि वाकई मैं भी अब माओ की इस आ गई हूँ इस लेवल पे कि मुझे भी मदर डे पे कार्ड मिलेंगे। ये भी एक अच्छी बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं जो कि सबके साथ होती हैं। अल्लाह पाक सबको ये फीलिंग्स को इंजॉय करने की, यानी कि उनको सादत नसीब करे, सारी इस चीज़ को फ़ील कर सके। हाँ जी जनाब, अब हमारा एक रोज़ा तो माशाल्लाह से हो गया है और आज है जी जुम्मतुल मुबारक। और ये कुछ मैं पहले फ़र्स्ट रमज़ान की कुछ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ मैं अब यानी कि आज के दिन की बनाऊंगी और दोनों को मिक्स करके मैंने आज लगानी है। हाँ जी, और अब मेरा था कि भी मैं अब, क्योंकि मैं एक दिन ही खाना बनाती हूँ, फिर एक दो दिन मेरे इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि हम दो लोग हैं, इस वजह से फिर वो इतना मुझे डेली डेली बनाना नहीं पड़ता। और मैंने था आज मैं बना रही हूँ जी मज़ेदार से कोफ्ते, और साथ में मैं बनाऊँगी ये गाजर की खीर, जिसको मैं स्लोली थोड़ा सा कर रही हूँ। और मुझे था कि ये जल्दी जल्दी से हो जाए ताकि फिर मैं अगला काम भी करूँ। और दूसरी साइड पे देखिए जी, मेरे जो नन्हे मुन्ने कोफ्ते से है ना वो भूनने वाले हो गए हैं, उसके अंदर मैंने पानी डाल के ना उसको बस फाइनल कर देना है। दूसरी साइड पे ये देखिए मेरी खीर जो है ये बिल्कुल अब रेडी होने वाली है, थिक होती जा रही है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं भी खड़ी हो के ज़रा थक गई थी और मुझे था कि जल्दी जल्दी से बस बन जाए तो अब मैं इसको सर्व करूँ, क्योंकि मैंने उधर अम्मी की तरफ भी भेज दी थी थोड़ी सी, फिर अफ्तारी के लिए भी थी। सोचा था कि इसी बाउल्स में कुछ निकाल देती हूँ, कुछ उधर भेज देती हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमारी हो गई है रेडी। ये बहुत बहुत मज़े की बनी है और बड़ी मज़े की लग भी रही है। और वैसे भी हमारा मौसम जो है ना बड़ा थोड़ा सा ठंडा सा है, और फिर रोज़ा रह के यहाँ पे और भी थोड़ी ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि बस ये कह लें कि थोड़े काम ज़रा कम हो जाते हैं रमज़ान में, क्योंकि खाने पीने का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये कह लें कि रौनक लगी होती है हर सारा दिन, कभी ये बना लें, ये बना लें, ये नाश्ता कर लें, तो कभी लंच बनाना है तो डिनर का टाइम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप बिज़ी रहते हैं। लेकिन रमज़ान में खैर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर खाना बना भी लें तो वो इजीली सबका ही मेरे ख्याल में एक दो दिन चला जाता है, क्योंकि सहरी या अफ्तारी के टाइम जब दूसरी चीज़ें खा ली जाती हैं तो फिर वैसे भी खाने का इतना ज़्यादा नहीं रह जाता कि आप खाना भी खाएं, क्योंकि 2-3 बजे तक तो वैसे ही उठ जाना होता है। तो वो अगर ज़्यादा हैवी खाना खा लेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी, बार बार उठना पड़ेगा। और वैसे भी यही दिल कर रहा होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ शोर भी सुनेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरा एक छोटा बेबी है ना वो मेरे साथ है, और वो मैं जैसे जैसे ऊपर जा रही थी मेरे साथ ऊपर आ रहा था, नीचे आ रही थी नीचे। एट द एंड मैंने सोचा मैं ही नीचे बैठ जाती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बिल्कुल नहीं अकेला होने देना। और बस फिर मैंने सोचा चले साथ साथ काम करती हूँ, साथ साथ फिर थोड़ी सी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलना था, फिर शाम में इनको हो जाता है कि हमने सोना है, हमें इस पर सुला दो। तो बस फिर मैंने कहा चलें जी आज का व्लॉग तो बनाती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से इतनी मज़े की मैंने चीज़ें बनाई थी और वो हो गई थी मेरी रेडी। अब आप खीर देखिए, आपका भी दिल कर रहा होगा तो फिर ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी इसकी बड़ी सिंपल सी है, ईजी सी है, इसलिए मैंने तो कोई रेसिपी दी नहीं। और कोफ्तों की रेसिपी भी मैंने इसलिए नहीं ज़्यादा, तो उस पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोफ्तों की रेसिपी मैं अपने पहले व्लॉग में दे चुकी हुई हूँ, क्योंकि वो मैंने सारे डिटेल में बनाना आपको सिखाए थे वो सारे, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं और रमज़ान के लिए ही थे कि मुझे रमज़ान में बहुत लंबी लंबी डिशेस ना बनानी पड़े और इस तरह की तो ख़ास तौर पे ना करनी पड़े। उसके बाद था जी आज जुम्मतुल मुबारक, अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट रमज़ान सेकंड रमज़ान का फर्स्ट जुमा है, यानी कि
दूसरा पहला जुमा है और दूसरा रोज़ा है, ये कह लें इजीली। और मुझे था कि चलें जी आज हम पहनते हैं जी नए और प्यारे से कपड़े पहन के, तो फिर थोड़ा सा अल्लाह करते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो कपड़े वगैरह भी बख्शिश हो जाएगी उनकी, और अल्लाह पाक हम सब की भी यानी कि बख्शिश करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें। तो बस ये सूट मैंने निकाला था, फिर मैंने इसको थोड़ी देर बाद देखा, मैंने कहा ये तो बहुत बारीक है, क्योंकि बाहर मौसम भी ठंडा था, इसलिए मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं अब इतना ठंडा पहनूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जी अब एक और सूट डिसाइड करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसा है। ये थोड़ा सा थिक था और ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये मैंने लिया था सना सफ़ीनाज से, जो कि बहुत ही इसका प्यारा सा कुर्ता है और इसका स्टाइल बहुत प्यारा है और ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने रेडी हुई जुमे के लिए। जुमा पढ़ने तो मैंने कहीं नहीं जाना था, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मस्जिद में जाते हैं, लेकिन अभी चूँकि मेरे बच्चे थोड़े ज़्यादा ही छोटे हैं, तो इस वजह से फिर मुझे होता है कि ये उधर जाके मुझे ज़्यादा तंग करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने घर में ही आज का जुमा पढ़ा और साथ में तिलावत वगैरह की। और यानी कि क्योंकि जुमा था और इस दिन तो वैसे भी थोड़े से बिज़ी होते हैं हम लोग सारे। और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ी सी अपनी घर के काम वगैरह किए। लेकिन खैर अभी तो रमज़ान का माशाल्लाह शुरुआत चल रहा है और उसकी वजह भी यही है कि थोड़ा सा यानी कि थोड़े से अभी दिन थोड़े से स्मूथली ही चल रहे हैं, क्योंकि बाहर तो आना जाना नहीं हुआ अभी, तो बस ऐसे ही है कि अभी तो हम लोग सारे सारा घर पे ही हैं और यही है कि चलें थोड़ा आराम से अच्छे तरीके से रमज़ान को गुजारते हैं। और उसके बाद ये हमने स्पेशली रमज़ान के लिए थोड़ी सी लाइटिंग की, बच्चों को बता सकें, स्पेशली हफ्सा को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बताना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से वैसे ही एक माहौल बन जाता है ना इस्लामी कंट्रीज़ में कि अज़ान हो रही है और हल्ला, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ये कह लें कि एहतमाम होता है, खुद ब खुद रौनक लगना शुरू हो जाती है, रमज़ान की पता चल जाता है कि रमज़ान है। यहाँ पे खैर ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही पता चलता है कि रमज़ान आ रहा है ये, यानी कि रमज़ान की वो रौनक यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे हमने खुद ही कुछ ना कुछ करना होता है। रमज़ान है तो भी कुछ ना कुछ खुद ही करके खुद ही खुश होना होता है। ईद है तो भी खुद, यानी कि हमने हर इवेंट पे ना खुद ही अपने लिए खुशियाँ तलाश करनी है, खुद ही उनको अपने तरीके से सेलिब्रेट करना है। ये थोड़ी सी लाइटिंग शाइटिंग हमने ली, फिर हमने थोड़ी सी लगाई और इफ्तारी का हो रहा था टाइम, बिल्कुल टाइम होने वाला था और अब सारे लोग बस मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैंने बस इनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लिया था कि बस 1 मिनट दे दें, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि सब लोग अब वेट कर रहे थे और अज़ान हो चुकी थी और मुझे भी था कि अच्छा बस मैंने इतनी प्यारे तरीके से आज थोड़ी सी मेहनत की है, तो चलें आज मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन सिंपल सा खाना था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना मैंने बनाया। आप देख सकते हैं सिर्फ ये रोल्स हैं और साथ में खीर है, खजूरें हैं और कबाब हैं, बस ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी इसके बाद खाना होगा, अगर खाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़। खाने से भी अल्लाह हाफिज़। वैसे भी मेरा टाइम व्लॉग का कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।